कॉलेज समाप्त हो गया यार, पढ़ाई नहीं करी इस साल ही, ठीक है। तो ऐसी ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे और तुम्हें चाहिए होगा एक फास्टेस्ट वे टू गेट अ जॉब आफ्टर BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो फास्टेस्ट तरीका क्या है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडस्ट्री में जाने का, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं आगे बात करूं इससे पहले मैं एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहता हूं यार, ये वीडियो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस में और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये वीडियो यार उनके लिए नहीं है। ये मतलब उनके लिए हो सकती है अगर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी है और बाद में जाके वो पढ़ रहे हो तो उनके लिए हो सकती है। बाकी ये वीडियो यार उन बच्चों के लिए जिनकी पूरी कॉलेज लाइफ यहाँ पर निकल चुकी है, उन्होंने मस्ती में निकाल दी, कोई और रीज़न भी हो सकता है यार, ठीक है। और मतलब पूरे 3 साल निकल चुके हैं, इंटरेस्ट नहीं बना, कोई भी रीज़न हो सकता है, पूरे 3 साल निकल चुके हैं और अब उन्हें एक जॉब चाहिए, ठीक है। वो 3 साल में अभी वो जॉबलेस हैं और अब उनको जॉब चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे यार कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि क्या तरीका है घुसने का, हमारी कॉलेज खत्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये उनके लिए यहाँ पर एक रोड मैप टाइप का ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा यार, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा कुछ चीज़ों से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जावा, C++, पाइथन में से आप कोई सी भी एक पढ़ सकते हो। काफ़ी कंपनीज में तुम्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर तुम जावा और C++ को पढ़ते हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम जावा, C++ पढ़ो। पाइथन भी तुम पढ़ सकते हो यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जावा, C++, पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज को तुम्हें पकड़ना है। तो लेट्स अज्यूम कर दे कि तुमने जावा को पकड़ा है, ठीक है। तो जावा में हमें कितने दिन देने हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें 3 महीने की पढ़ाई करनी होगी और उन 3 महीनों में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 महीने यानी कि 90 दिन, ठीक है। 90 दिन में से सबसे पहले तुम्हें उठानी है यार जावा को, ठीक है। अब जावा में कितने दिन देने हैं, ठीक है। तो जावा में तुम्हें देना है टोटल 50 दिन, ठीक है। 50 दिन तुम्हें जावा, केवल जावा को पढ़ना है, ठीक है। 50 दिन में यार जावा हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा कि तुम आराम से कर सकते हो 50 दिन में। बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, 4 घंटे अगर तुम दोगे डेली के तो आराम से हो सकती जावा 1 महीना 20 दिन में। अब 50 दिन में तुम किस तरीके से जावा पढ़ोगे, अगर उस पर हम बात करें तो जावा को पढ़ने का सबसे पहले जो, अगर तुम 50 दिन पढ़ रहे हो तो शुरुआत कोशिश करो कि तुम 30 दिन में जावा को एक बार यूँ ऐसे पढ़ लो, ठीक है। ऐसे मत देखो कि कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है तो उस एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो अपना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 1 महीने में पूरी जावा करो, उसके बाद में रिवाइज मारते रहो। और जब भी तुम पढ़ रहे हो उस 1 महीने में साथ में तुम्हें कोडिंग के क्वेश्चंस भी करने हैं। कोई भी जैसे एक चैप्टर पढ़ा, जैसे कि मान लो तुमने स्ट्रिंग के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है। तो फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड 8-10 या क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। मान लो तुमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन हमें करना है। तो इस हिसाब से तुम्हें 1 महीने तक चलना है। जितना होता उतना करो, जितना नहीं हो रहा उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 महीना तुम्हारा समाप्त हो रहा है, 30 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास बचे हैं 20 दिन, क्योंकि 50 दिन हमने टाइम लिमिट सेट की है जावा की। तो जो 20 दिन बचेंगे उस 20 दिन में तुमको क्या करना है, उस 20 दिन में तुम्हें क्या करना है, वापस से जावा को उठाना है, रिवाइज करते जाना है और कुछ क्वेश्चन करने हैं, वापस रिवाइज करना और कुछ क्वेश्चंस करना है। तो इस प्रकार से यार 50 दिन में तुम्हारी जावा कंप्लीट हो सकती है। मैंने पहले ही बोल दिया यार, तुम्हें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना अच्छा कैच कर पाता है। हो सकता है कोई लोगों को 6 से 7 घंटे पर डे का देना पड़े, कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्हें 2 या 3 घंटे में उनका काम हो जाए, कुछ हो सकते हैं जिनको 4 से 5 घंटे। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, ठीक है। तो तुम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। 50 दिन में जावा समाप्त हो गई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं आप सेकंड चीज़ पे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमने सीख ली, अब क्या सीखें, ठीक। तुम्हें क्या सीखना है, HTML5 और CSS3, ठीक है। तो अब HTML और CSS3 हम कहाँ से सीखें, HTML5 और CSS3 का तुम्हें इस चैनल पे एक कोर्स मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है HTML5 CSS3 के कोर्स की, 28 करीब वीडियोज़ हैं। अगर तुम उतना भी कर लेते हो तो वो बहुत है। अब CSS वो उसमें एडवांस लेवल की नहीं है, पर एक जॉब के लिए अगर तुम्हें चाहिए तो ज़रूरत नहीं है कि CSS को तुम एडवांस तक भी पढ़ो। HTML CSS उसमें कवर्ड है, 28 वीडियो में तुम वो चीज़ जाकर आराम से सीख सकते। अब यार बेसिकली होगा क्या, तुमने जावा पढ़ रख, जावा में तुमने 50 दिन इन्वेस्ट करें, ठीक है। टोटल हमारे पास 90 दिन है, तो 50 दिन जब तुम अगर जावा में इन्वेस्ट करें तो अब बारी किसकी आ जाएगी, अब बारी आ जाएगी यार जावा स्क्रिप्ट की,
ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट पढ़ने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मतलब शुरुआत में तुम्हें टाइम हो सके लगे, बट जावास्क्रिप्ट को मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें घोल के पी जाना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को मतलब अगर तुम 60% भी सीख लेते हो, 50 से 60% भी अगर जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हो, बेसिक बेसिक चीज़ें कवर्ड होती तुम्हारी, तो तुम्हारे को आसानी हो जाएगी। अब तुमने जावा पढ़ रखी है तो बेसिक प्रोग्रामिंग तुम्हारी स्ट्रांग हो चुकी है, अब तुम जावास्क्रिप्ट को आराम से यहाँ पर कर सकते हो 30 दिन के अंदर, ठीक है। HTML5 CSS3 में कितने दिन लगेंगे, तो उसमें लगेंगे 10 दिन। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कितने दिन हो चुके हैं हमारे और कितना टाइम हमें लगा है इन चीज़ों को सीखने में। तो सबसे पहले अब 50 दिन हमने दिए यहाँ पर जावा को, 90 टोटल दिन है हमारे पास 3 महीने, 50 दिए हमने जावा को, ठीक है। 50 के बाद में हमने 10 दिन दिए यहाँ पर HTML और CSS को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 दिन हमने दिए यहाँ जावास्क्रिप्ट को। तो टोटल अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हो जाते हैं यार लगभग हमारे 90 दिन। अब यहाँ पर 90 दिन में तुमने क्या क्या चीज़ सीख ली, तुमने सीख लिया HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट और जावा। अब तुमने 90 दिन में इतनी चीज़ें यहाँ पर सीख ली हैं। तो अब एक चीज़ और रह गई है, वो है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस रह गया। अब आप बोलोगे यार 90 दिन तो हमारे समाप्त हो गए, अब हम डेटाबेस को कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस को भी। अब डेटाबेस को कैसे हम पढ़ सकते हैं, तो डेटाबेस को जो स्टार्टिंग के 50 दिन थे जावा में, उसी में ही तुम्हें अब एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा उसमें निकालना पड़ेगा। डेटाबेस को करने में लगभग तुमको 15 दिन लगेंगे। तो वही वो 50 दिन जो हमने जावा के सेट किए हैं, उसी में ही तुम्हें 1-2 घंटे एक्स्ट्रा देके डेटाबेस को समाप्त करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हमारा क्या चीज़ हुई है इस 90 दिन में, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने कवर कर लिए हैं। तो HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट 3 चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हम जावा भी पढ़ चुके हैं और जावा के साथ साथ हमने डेटाबेस भी पढ़ा था, तो हम वो भी पढ़ चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तुमने सीख ली हैं यार 3 महीने में, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर पहले बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट तुम 1 महीने में पूरी मास्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे भी मालूम है नहीं कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ 50 से 60% पढ़ो, उतना एक जॉब लेने के लिए सफिशिएंट है। फिर बाद में तुम जॉब के साथ साथ उसको मास्टर करते जाना, ठीक है। मैं अभी बस हमारा एम क्या है, एक जॉब लेना। हमारा कॉलेज समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ जो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है या फिर अभी 2-3 महीने में होने वाला है, पढ़ाई नहीं करी है, तो किस हिसाब से वो ले सकता है जॉब। तो इस प्रकार से यार आप अपनी जॉब को ले सकते हो। अगर इतनी सारी स्किल्स तुम्हें हुई तो तुम 10,000 से लेके 25,000 तक की जितनी भी जॉब्स होती हैं जो हमें BCA BSc IT BSc कंप्यूटर साइंस के बाद मिलती है, तुम ले सकते हो। तो होप सो यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक प्यारा सा, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।